नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को नवधारा पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, नवधारा में जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में आप सबों को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल पे आधारित प्रश्न पढ़ाया था दोस्तों। तो उसी का नेक्स्ट अगला पार्ट है दोस्तों साथी। अगर आप ये पार्ट कंप्लीट देखेंगे दोस्तों, तो इस वाले पार्ट में नवधारा के बहुत ही अच्छे सवाल रखे गए हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति कितनी है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीए 2 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको नाव नहीं बनाते हैं, नाव और बोट नहीं बनाते हैं, रिवर और बोट आपको नहीं बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों साथी अब आप जान चुके हैं कि सवालों को लगाना कैसे है। तो हम डायरेक्ट आपके सवाल को लगाते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, प्रतिकूल का क्या मतलब होगा। धारा के विपरीत दिशा में, अगर मान लीजिए कोई नदी उसमें नाव चल रही, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करेगी दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे 900 मीटर है, ऑप्शन सब किलोमीटर में रखा गया है। तो आप सबसे पहले 900 मीटर को किलोमीटर में बदल लें। तो अगर हम 900 मीटर को दोस्तों साथी अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 जीरो कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब 0.9 किलोमीटर की आ जाएगी दोस्तों आपकी दूरी, आ जाएगी 0.9 किलोमीटर की आपकी दूरी आ जाएगी। टाइम देखिए दोस्तों 12 मिनट है, ये भी मिनट में, इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर घंटे में बदलेंगे तो 12/60 कर देंगे, काटेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1/5 घंटा आ जाएगा दोस्तों। ये आ गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। जब धारा के प्रतिकूल नाव जाएगी तो इसका मतलब विरिलिटी लगाएंगे, चालों को घटा देंगे। इसका मतलब बोट की चाल और माइनस स्टीम की चाल घटा देंगे दोस्तों। तो दूरी क्या मिला दोस्तों, चाल बराबर दूरी आपको मिल गया 0.9 बट्टे समय कितना है दोस्तों 1/5 है, तो 1/5 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5 9 45, इसका मतलब 4.5 ये मिल जाएगा। इसका मतलब बोट माइनस स्टीम बराबर कितना मिला 4.5। एक बार लाइन बढ़ा के लिख देते हैं दोस्तों, बोट माइनस अगर हम स्टीम निकालेंगे तो 4.5 मिल जाएगा। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला लाइन क्या कह रहा है, और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। इसका मतलब जब धारा के दिशा में चलता है तो व्यक्ति 9 मिनट में पहले वाले पॉइंट पे वापस आ जाता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है, कोई नाव है, यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है दोस्तों, तो दूरी अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से यहाँ तक गई है। इसका मतलब दूरी सेम है, दूरी में कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन एक बार धारा के विपरीत दिशा में गई है, एक बार धारा की दिशा में गई है। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों 9 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 9/60 हो जाएगा दोस्तों साथी। 9/60 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बोट प्लस स्टीम करेंगे, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। दूरी क्या है दोस्तों, तो आपका दूरी आया 0.9 किलोमीटर की ये दूरी है। टाइम कितना है 9/60 है, तो 9/60 रख देंगे दोस्तों, 9/60 कर दिए। अब देखिए दोस्तों 60 ऊपर चला जाएगा। अब जब 60 ऊपर ले जाएंगे तो अब देखिए दोस्तों, ये 60 गुणे में ऊपर चला जाएगा, तो 60 को ऊपर कर देते हैं यहाँ से हटा के। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 0 को काटेंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा दोस्तों साथी, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव गायब होगा। तो 0 से दशमलव गायब किए, 9 से 9 काट देंगे दोस्तों। इसका मतलब बोट प्लस स्टीम निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 6 मिल जाएगा। ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पे, जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, बोट माइनस स्टीम बराबर 4.5 और बोट प्लस स्टीम तो आपको मिल जाएगा 6। अब देखिए दोस्तों, दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव आके जोड़ करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे 10.5। ये एस से एस कट के ख़त्म हो जाएगा, तो 2 भी बराबर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों 10.5। तो बी का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, बी का अगर मान निकाला जाता है तो आपको मिलता है 10.5/2। अब एक अंक पे दशमलव नीचे ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 जो है इस दशमलव को गायब कर देगा, /10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 21। अब नहीं कटेगा दोस्तों, गुणा करा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 21/4। इसका भाग लगाएंगे तो 5 सही 1/4। तो बोट की चाल क्या आ जाएगी दोस्तों 5 सही 1/4 किलोमीटर।
इसका मतलब जो नाव है उसकी चाल क्या आएगी दोस्तों साथी, नाव की चाल आएगी 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं। इस सवाल के अंदर कुछ है नहीं, बोर्ड माइनस स्टीम पहले आप निकालेंगे, तो बोर्ड माइनस स्टीम निकाला जाता है तो आता है 4.5। इसका मतलब 4.5 आ गया, ये बोर्ड माइनस स्टीम। इसी तरह से बोर्ड प्लस अगर हम स्टीम निकालेंगे तब क्या आ गया दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे, ये से एस कट के ख़त्म हो जाएगा, तो 2b बराबर आपको मिल जाएगा 10.5। अब b का मान निकालेंगे तो 10.5/2 आ जाएगा दोस्तों। अब नीचे ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव कट जाएगा, इसका मतलब काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 का गुणा कर लेंगे दोस्तों नीचे ऊपर, तो इसको काट पीट करेंगे तो 21/4 आ जाएगा दोस्तों। इसका भाग लगाएंगे 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल के अंदर बोर्ड की चाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब बोर्ड की चाल क्या जाएगी दोस्तों 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी आज का पहला सवाल बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर या धारा के विपरीत 5 किलोमीटर की दूरी जाती है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों टाइम आपको मिल गया 1 घंटा। अगर धारा की दिशा में जाएगी तो 11 किलोमीटर जाएगी, तो धारा की दिशा मतलब दोस्तों बोर्ड प्लस स्टीम, तो धारा की दिशा में दूरी क्या है दोस्तों 11 किलोमीटर है, और टाइम 1 घंटा है, तो बटे 1 कर देंगे दोस्तों, तो कोई मतलब नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, इसका मतलब बोर्ड माइनस स्टीम कर देंगे दोस्तों, और दूरी कितना है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाती है, टाइम 1 ही घंटे लेती है, तो बटे 1 करेंगे कोई मतलब नहीं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों साथी तो क्या मिलेगा, ये एस से कट के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2b इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो b का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, b का मान आता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब नाव की चाल क्या थी दोस्तों, तो नाव की चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है, तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में आपको अगर चाहिए तो नाव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लीजिए अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है, इसका मतलब मान लीजिए ये नाव है दोस्तों साथी, और ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया। अगर ये धारा की दिशा में जाएगी तो 11 किलोमीटर जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए ये नदी हो गई दोस्तों, और ये नाव हो गई दोस्तों साथी, ये नाव हो गई और ये नाविक हो गया। और जब ये विपरीत दिशा में जाएगी, मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है तो नाव भी इसी दिशा में चल रही है, लेकिन धारा अगर इस दिशा में बह रही है, मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, और नाव इस दिशा में चलेगी तो ये विपरीत दिशा हो जाएगी। तो विपरीत में 5 किलोमीटर की जाती है। देखिए दोस्तों ये आपके समझाने के लिए बस बताए हैं। देखिए धारा की दिशा में जाएगी तो चालों को जोड़ देंगे, धारा के विपरीत दिशा में जाएगी चालों को घटा देंगे। ये आपको ऑलरेडी पहले दूसरे पार्ट में बहुत ही अच्छे से सिखाए हैं दोस्तों। हर एक सवाल पे आपको 9 धारा बनाए हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको अच्छे से सवाल सीखना है तो टाइम भी बचाना है दोस्तों साथी। चाहते तो हम हर एक सवाल में आपको 9 धारा बनाएंगे, लेकिन अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके होंगे, तो इस वाले पार्ट में आपको 9 धारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किलोमीटर और धारा के अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए दोस्तों सवाल के, और देखिए दोस्तों इस सवाल का ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CGL Tier 2 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों सवाल के अंदर समय पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। इसका मतलब अगर धारा की विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी जाएगी और धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी आएगी तो कितना टाइम लगेगा, यही सवाल के अंदर पूछा गया है। धारा की नाव की चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है दोस्तों बोर्ड की जो चाल दिया गया है
वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और जो स्टीम की चाल दिया गया वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और जो दूरी दिया गया है दोस्तों 90 किलोमीटर की दूरी दिया गया है। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, टाइम क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में नाव जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में नाव जाएगी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टाइम कंप्लीट टाइम सवाल के अंदर पूछा गया है। इसका मतलब है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगी तब क्या बनेगा, दूरी। अब टाइम देखिए दोस्तों, समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। तो हमको टाइम निकालना है, इसलिए ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी नहीं पता है तो डी मान लेते हैं दोस्तों, सॉरी, दूरी का मान 90 किलोमीटर दिया गया है, तो दूरी की जगह पे 90 किलोमीटर रख लेते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, बोट की चाल क्या है दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों धारा की विपरीत दिशा। इसका मतलब 18 में से 6 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या बचेगा दोस्तों, 12 बच जाएगा, 12। अब देखिए दोस्तों, प्लस कर लेंगे क्योंकि ये धारा की विपरीत दिशा में गई है, तब का टाइम हो गया दोस्तों। अब धारा की दिशा में जाएगी तब भी दूरी समान है, तो 90। अब देखिए दोस्तों, 18 में और 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो टाइम टी का मान आना चाहिए। देखिए दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दूरी हो गया धारा की विपरीत दिशा में जाने में, और ये हो गया धारा की दिशा में जाने में, ये टाइम। बस इसी को काट पीट कर आपको टी का मान निकालना है दोस्तों, तो समय मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इन दोनों के एलसीएम लेते हैं तो 24 होता है दोस्तों। इसका भाग लगा देंगे 2 बार में, इसका गुणा कर देंगे तो 180, और प्लस इसका 1 बार में तो 90, और इधर क्या जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 270/24, और इधर टी आता है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आप चाहिए 3 से काट लीजिए, दोनों नंबर कट रहा है, नहीं तो आप 6 से काट लीजिए, क्योंकि दोनों नंबर 6 से भी कट रहे हैं, तो 6 से काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 चौक 24, 6 पचे 30, इसको 6 से काटेंगे तो 4 बार में। इसका मतलब टी का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 45/4। इसका भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/4। इसका मतलब 11 से ही 1/4 घंटे का क्या लगेगा दोस्तों, समय लगेगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर ये नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी और धारा की दिशा में आएगी, 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोनों तरफ से, मतलब जाएगी भी 90 और आएगी भी 90। अगर दोनों तरफ 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो 11 से ही 1/4 घंटे का समय लेगी दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए दोस्तों, हमको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों साथी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम ऑल टू ऑल हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के ही पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये SSC CGL Tier 2 2019 का सवाल है। आप सोच सकते हैं Tier 2 2019 में SSC Tier 2 एग्ज़ाम होता क्या है दोस्तों। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जानते ही होंगे, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किसी दिन ज़रूर आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे चर्चा करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 12 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो वह दूरी कितनी है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC 2007 में। देखिए दोस्तों, इस सवाल के अंदर आपको नाव और धारा दोनों बना देते हैं। ये मान लीजिए कोई रिवर है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है दोस्तों, ये नदी है। अब मान लीजिए दोस्तों साथी, ये नाव है दोस्तों, ये क्या हो गई दोस्तों, बोट हो गई, नाव हो गई, ये नाव हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, धारा नाव की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नाव मान लीजिए धारा इस दिशा में चल रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है और नाव भी इसी दिशा में जाएगी, तो हम भी रिलेटिव लगा लेंगे दोस्तों। इसका मतलब चालों को जोड़ देंगे तो धारा की चाल 6 दिया गया दोस्तों, और स्टीम की चाल आपका 1 दिया गया है, 1 दिया गया है। इसका मतलब 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। कब आएगा दोस्तों, धारा की दिशा में। इसका मतलब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो चाल आता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से अगर धारा की विपरीत दिशा में निकालेंगे दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों धारा, अब देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा में अगर हम निकालते हैं,
मान लीजिए दोस्तों साथी धारा इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है और नाव अगर इस दिशा में चले तो धारा के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ से आप विरिलिटी लगाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा दोस्तों साथी। ये धारा की दिशा में हो गया, ये धारा के विपरीत दिशा में हो गया। तो सबसे पहले आप चाल निकाल लिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब दोनों तरफ जाती है, इसका मतलब धारा की दिशा में भी जाती है और धारा की विपरीत दिशा में आती है, तो कुल टाइम लगता है कितने घंटे का, 12 घंटे का समय लेती है दोस्तों साथी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, सवाल के अंदर दूरी पूछा गया तो दूरी d बटे चाल, पहले अगर धारा की दिशा में जाएगी तो 7 है तो 7 रख देंगे दोस्तों, प्लस अब धारा के विपरीत दिशा में दूरी अब बटे चाल क्या है दोस्तों, 5 है तो 5 इक्वल कुल टाइम टी का मान कितना है दोस्तों, टी का मान देखिए दोस्तों सवाल के अंदर दिया गया 12 घंटा, तो टी का मान 12 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 35 35 आ जाएगा। इसका भाग लगा देंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 5d और इसका लगाएंगे तो प्लस 7d और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 12। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 12d, इसका मतलब इसके बाद अगर सॉल्व करते हैं तो 12d बटे 35 और इधर आ जाएगा दोस्तों 12 से 12 कट जाएगा, ये इधर आके गुणा हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, डी का मान आता है 35 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी निकालेंगे तो दूरी क्या आ जाएगा दोस्तों, दूरी आएगा 35 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। एक बार देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपको पता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है दोस्तों साथी समय बराबर। अब देखिए दोस्तों दूरी सवाल के अंदर पूछा जा रहा है तो दूरी को डी मान लेते हैं दोस्तों। अब चाल क्या होगा, धारा की दिशा में जाएगी तो चालों को जोड़ देंगे, विरिलिटी लगाएंगे तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो बटे 7 हो जाएगा दोस्तों, प्लस फिर दूरी डी धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, घटा देंगे 5 हो जाएगा, इक्वल टी का मान आप टी का मान दिया गया दोस्तों सवाल के अंदर 12 घंटा, यहाँ पे 12 घंटा रख देंगे दोस्तों। इसके बाद आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डी का मान निकालेंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, डी का मान आ जाएगा 35 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC 2008 में। देखिए दोस्तों इस सवाल को आपको एकदम बेस्ट तरीके से बता देते हैं जिससे आपको हर एक सवाल आ जाएगा दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई रिवर है दोस्तों साथी, ये कोई नाव है दोस्तों, सॉरी ये कोई रिवर हो गई दोस्तों साथी, ये कोई नदी है। मान लीजिए दोस्तों ये इसमें नाव हो गई दोस्तों साथी, ये नाव हो गई दोस्तों और ये नाविक हो गया दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए अगर ये नाव धारा की दिशा में चल रही है, धारा की दिशा में मान लीजिए दोस्तों नाव इस दिशा में जा रही है और धारा भी इस दिशा में बह रहा है, तो धारा की दिशा में नाव चल रही है तब यहाँ पे विरिलिटी लगाएंगे दोस्तों। इसका मतलब बोर्ड की चाल और स्टीम की चाल को जोड़ देंगे तो बोर्ड प्लस स्टीम कर देंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों साथी। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए ये कोई रिवर है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी हो गई दोस्तों साथी, और मान लीजिए दोस्तों ये नाव है, ये आपकी नाव हो गई दोस्तों साथी और ये नाविक हो गया दोस्तों, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों नाव अगर इस दिशा में चल रही है और धारा इस दिशा में बह रही है, धारा अगर इस दिशा में बह रही है दोस्तों, धारा इस दिशा में बह रही है और नाव उस दिशा में जा रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है तब यहाँ पे विरिलिटी लगाएंगे दोस्तों तो चालों को घटा देंगे, इसका मतलब बोर्ड माइनस स्टीम कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं इतना आपको बड़े आराम से आ गया होगा। देखिए दोस्तों सवाल के अंदर बस यही सबसे मेन पॉइंट है, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चालों को जोड़ देंगे, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालों को घटा देंगे, और उसके बाद सवाल सारा आसान होता है दोस्तों साथी, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों अब पहले धारा की दिशा में अगर नाव को ले जाएंगे, सवाल के अंदर पूछा क्या गया है, दूरी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब समय दिया गया, समय क्या दिया गया है दोस्तों, दोनों तरफ का समय दिया गया है 5 घंटे। इसका मतलब अगर धारा की दिशा में जाएगी जितनी दूरी और धारा के विपरीत दिशा में उतनी दूरी जाएगी तो कुल समय लगता है दोस्तों 5 घंटे का। इसका मतलब टी का मान सवाल के अंदर दे दिया गया 5 घंटा।
5 घंटा दे दिया गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बता दीजिए दोस्तों, जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों तो 10 में से 4 को घटा देंगे, तब क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, दूरी सवाल के अंदर पूछा गया है, समय कुल दिया गया है, इसका मतलब समय बराबर होता क्या है दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए दोस्तों, कुल समय जाने और आने का कुल समय 5 घंटे है, इसका मतलब दूरी d बटे चाल क्या है दोस्तों, 14 है, तो 14 धारा की दिशा में प्लस d बटे अब यहाँ पे चाल क्या है 6 बराबर t का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको एलसीएम लेना सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 14 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, वैसे ही इतना आसान नंबर है कि आपको दिखना चाहिए दोस्तों साथी। अगर आप एलसीएम भी नहीं ले पाते हैं तो 14 बटे 6 ऐसे कर दीजिए, 2 से काट दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, चाहे इसका गुणा इसके साथ करिए, वही एलसीएम बनेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह तो 14 3 42, ये 7 6 42, इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम आता है 42, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार में तो 3d हो जाएगा दोस्तों, और प्लस इसका इसमें भाग देंगे 7 बार में तो 7d हो जाएगा दोस्तों, 7d। और इधर t का मान क्या दिया गया है दोस्तों, t का मान 5 घंटा दिया गया है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7d, सॉरी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10d 10d, और देखिए दोस्तों, ये भाग में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, इसका मतलब 5 गुणे 42 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5 से इसको अगर काट देंगे तो 2 बार में, अब इससे अगर इसको काटेंगे तो d का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, d का मान आ जाएगा दोस्तों 21 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी कितना आता है दोस्तों, दूरी आता है 21 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए दोस्तों, प्लीज़ हम एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों साथी, तो प्लीज़ आप सब हमारा थोड़ा सहयोग करिए दोस्तों। आपके आसपास जो पढ़ने वाले छात्र हैं या पढ़ने वाले लोग हैं, प्लीज़ उनके पास तक हमारी वीडियो को पहुंचाने का थोड़ा सा सहयोग करें दोस्तों। बस इतना सहयोग करें दोस्तों साथी, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास तक हमारी वीडियो को आप पहुँचा दें। और आप अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी, नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।